नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांशु रॉय, रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से। एंड मैं आज के वीडियो में आपको सेबी के नए प्रपोजल्स के बारे में बताना चाहूंगा जो कि आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा एंड आपके रिटर्न्स को और ज्यादा बढ़ा देगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सेबी के प्रपोजल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे सेबी ने एक्सपेंस रेशियो एंड ब्रोकरेज चार्जेस को घटाने का फैसला लिया है। बट इससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी होगी, दैट मींस कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को जो आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी बात पे हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है जिसमें उन्होंने ये प्रपोज किया है कि टीईआर दैट मींस कि टोटल एक्सपेंस रेशियो को 5 बेसिस पॉइंट से घटाया जा सके। इससे आइडियली म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशनल कॉस्ट को घटाना पड़ेगा या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेज जो ये 5 बेसिस पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन के तौर पे देते थे उनको ये घटाना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सेबी ने ये कहा है कि म्यूचुअल फंड हाउसेज के दो जो स्लैब्स होते हैं, पहले दो जो स्लैब्स होते हैं उसमें 5 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंस रेशियो को इंक्रीज किया जा सके ताकि उनके एग्जिस्टिंग कॉस्ट पे उनको कोई फर्क ना पड़े। दैट मीन्स कि अगर फंड का AUM बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो उनको ये 5 बेसिस पॉइंट का बदलाव करना पड़ेगा। बट अगर फंड का साइज छोटा है, दैट मीन्स कि पहले दो स्लैब्स पे है तो उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है 5 बेसिस पॉइंट्स पे अपने कॉस्ट को घटाने की। दूसरा बड़ा चेंज है ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शनल चार्जेस पर। अब तक जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर्स या इक्विटीज खरीदते थी तब जो भी उनको पैसा लगता था उसके ऊपर उनका जो ब्रोकरेज चार्ज होता था वो ज्यादा होता था। दैट मीन्स कि अभी जो लिमिट थी वो 12 बेसिस पॉइंट्स की रहती थी कैश रेट्स के ऊपर एंड 5 बेसिस पॉइंट्स की रहती थी डेरिवेटिव्स के ऊपर। अब सेबी ने कहा है ये अब नहीं चलेगा, आपको 2 बेसिस पॉइंट्स एंड 1 बेसिस पॉइंट्स पे रेस्पेक्टिवली काम करना पड़ेगा। इसका मतलब म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो कम हो जाएगा, इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स बढ़ जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंड हाउसेस को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। दैट मीन्स कि कम से कम पैसे में हमारे पैसे को मैनेज करना पड़ेगा ताकि हमारे रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। तीसरा बड़ा चेंज जो कि सेबी ने प्रपोज किया है वो है स्टैट्यूटरी टैक्सेस एंड लेवीज के ऊपर। अब तक जब भी फंड हाउसेस इक्विटी खरीदती थी तो जो भी उनको STT, GST या फिर स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करना पड़ता था वो हमारे टोटल एक्सपेंस रेशियो में ही सेटल होता था। बट अब सेबी ने ये कहा है कि ये जो गवर्नमेंट की फीस है इसको अलग से चार्ज करने के लिए एंड हमारा टोटल एक्सपेंस रेशियो में ये सारी चीज़ें क्लियर या फिर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड ना करने के लिए। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो भी चार्जेस कट रहा है वो गवर्नमेंट के फीस में के और तौर पे कट रहा है या फंड ने वो चार्जेस हमारे से लिए हैं। दैट मीन्स कि हमारे ऊपर ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि हमारा पैसा आइडियली कमीशन के तौर पे गवर्नमेंट को जा रहा है या म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऊपर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इससे एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा। आम आदमी के रिटर्न्स इस चीज़ों से अगर वो ये जो प्रपोजल है वो पास हो जाता है तो आम आदमी के रिटर्न्स और ज़्यादा मैक्सिमाइज हो पाएंगे। बट हमारे जैसे जो एडवाइजर्स हैं उनके लिए भी ये अच्छी खबर है क्योंकि अब हम अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉपर बता पाएंगे कि उनके पैसे या उनके चार्जेस कहाँ कहाँ कटते हैं व्हेन कंपेयर टू ओल्ड या फिर पुराने टाइम्स के ऊपर। पहले हम खुद ही क्लियर नहीं रहते थे कि इनके जो चार्जेस कट रहे हैं वो गवर्नमेंट काट रहा है या म्यूचुअल फंड हाउसेज। बट हम उनको अब श्योरली एंड सिंपली गाइड कर सकते हैं कि आपके जो भी चार्जेस कट रहे हैं वो कहाँ एंड कितने पॉइंट से कट रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से अपने क्लाइंट्स को बताएंगे उतना ही आपका एंड आपके क्लाइंट्स का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा एंड आपकी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या लोन सर्विसेज को प्रॉपर्ली एंड एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं एंड आपको आपके फाइनेंशियल गोल तक
जरूर पहुंचा देंगे। और हाँ, ये सब प्रपोज चेंजेस है, जब फाइनल सर्कुलर आएगा तब मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि इनमें से कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि एग्जैक्ट सर्कुलर में अप्लाई हो चुके हैं। बट सेबी का एक चीज़ बहुत क्लियर है कि वो इन्वेस्टर के कॉस्ट को घटाना चाहते हैं ताकि उनके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जा सके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी ट्रांसपेरेंसी भी मैक्सिमाइज हो सके। तो अब आप एक आम आदमी हो के आपको क्या करना चाहिए? आपको फंड के एक्सपेंस रेशियो को ज़रूर देखना चाहिए। दूसरा, अगर आपने किसी एडवाइज़र के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड्स को करवाया है तो उनको ज़रूर कंसल्ट कीजिए एंड ये सारे चीज़ें के जो चेंजेस होते हैं उनसे आपके पोर्टफोलियो पे क्या एक्सपेक्टेशन या क्या रिटर्न से फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उनसे ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आपको ये चैनल से आगे भी जुड़े रहना है एंड इस चैनल की सारी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको लेनी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपके सारे डाउट्स को वन बाय वन ज़रूर क्लियर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे अवेयर एंड जय हिंद।